कबीर नामं परमं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरत दुखम दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि चरणारविंदं सततं नमामि। मुद मंगल में संत समाज, दैव प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, अभी हम श्री निर्मल साहिब जी द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कबीर साहब के जीवन पर, दर्शन पर बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब वैसे थे, जैसे कहते हैं ना, हीरा के 56 पहल होते हैं और सभी पहल अपने में ज्योतिर्मय, सब चमकते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर बहुत पहलू है और सभी ने अपने अपने ढंग से सदगुरु कबीर साहब को देखे हैं, मानते हैं। जो व्यंगकार है उन्होंने माना सदगुरु तो हमारे गुरु हैं। जो सदगुरु कबीर की वाणी में बहुत से ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द भी है जो लोगों को आकर्षित उसकी वाणी से करती है। कोई ऐसे शब्द है जो बुझौल जैसे हैं, तो जो बुझौल है करने वाले होते हैं वो लोग उसको अपने सदगुरु मानते हैं। जो गज़ल गाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो उसको अपने गुरु मानते हैं। कवि हैं तो कहते हैं सदगुरु तो महान कवि हैं। समाज सुधारक कहते हैं सदगुरु कबीर तो महान समाज सुधारक थे। और ये सब सही बात है। आदमी जैसे अपने ढंग से भुनाते हैं और है वैसे, तो सदगुरु कबीर साहब के सभी पहल ज्योतिर्मय हैं। बहुत सारे पहल हैं। अंधविश्वासों पर प्रहार करते हैं, जाति पाति को लेकर के कहते हैं, छुआछूत को लेकर के कहते हैं, योग ध्यान पाखंड को लेकर के कहते हैं, मूर्ति पूजा को लेकर के कहते हैं। बहुत सारे उसकी बातें हैं जो अभी हम श्रवण कर रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब की बातें जनमानस में फैली है। विद्वान लोग भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन विद्वान अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं और उसकी सरल जो बातें हैं, सही अर्थ है, उसको तोड़ मरोड़ करता है। अपनी एक तो विद्वता दिखाना चाहते हैं और दूसरी बात है कि सदगुरु कबीर को थोड़ा से अपने से डाउन करना चाहते हैं। जो उसकी मान्यता है, हर इंसान कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, तो जो जहां से जुड़े होते हैं उसको सबसे ऊपर मानते हैं। जैसे कि मुसलमान हैं तो अपने मजहब को सबसे ऊपर मानते हैं। ईसाई है तो वो अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानते हैं। सनातनी है तो वो लोग अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानते हैं कि यही सनातन है और ये सबसे ऊंचा है। और इसको लेकर के एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं और अपनी हर बात को ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब
कि सारी बातों को जानते हैं विद्वान लोग कि कितना उसके अंदर विद्वता है कबीर साहब के अंदर, और कितना निरपक्ष है और क्या भाव लेकर के कह रहे हैं वो नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं, विद्वान जानते हैं, लेकिन आम जनता को गुमराह करते हैं कि उधर ज़्यादा कबीर साहब की तरफ ना जाएं, कबीर साहब को ना माने, और जब वही विद्वान है, वही सब कुछ है, तो हमारे जो महापुरुष है वो तो फिर दो कौड़ी की हो जाएगी, उसके फिर इज्जत, उसकी मर्यादा, उसके सम्मान कम हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें को लेकर के ऐसी धारणा बना करके विद्वान लोग सदगुरु कबीर की वाणी को तोड़ मरोड़ करके गलत पेश करते हैं। आप कोई भी विद्वान की पुस्तक पढ़ लीजिए, बहुत से विद्वान मानते हैं, चाहे दयानंद सरस्वती को लीजिए, चाहे विवेकानंद स्वामी को लीजिए, चाहे शंकराचार्य को लीजिए, चाहे और कोई भी महापुरुष को लीजिए, तो जो जो वेद शास्त्र के उन्होंने व्याख्या की है, अर्थ दिए हैं, तो अपने अपने ढंग से उसको खींचतान किए हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते, उसके बाद उसके अंदर वो समझ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आम जनता को कह रहा था ना मैं, क्यों गुमराह करना चाहते हैं। तो ये तो बात आई कि सदगुरु कबीर साहब के जैसे हीरा की 56 पहल होते हैं, ऐसे कबीर साहब के बहुत सारे पहल है, और सब अपने मय ज्योतिर्मय है। विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि जो अच्छे विचार के होते हैं, जो निरपक्ष विचार के होते हैं, जो उदार विचार के होते हैं, वे कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव। ये उदाहरण कबीर साहब के लिए देते हैं कि सदगुरु साहब कबीर साहब के ज्ञान में, उसके विचार में सबके विचार। ये कोई कोई बिरले होते हैं इस प्रकार से कहने वाले, जो बहुत उदार होते हैं, निष्काम होते हैं। ऐसे महापुरुष ऐसी वाणी को प्रयोग करते हैं। तो अभी हम सुन रहे थे कि जाति पाति को लेकर के, जन्म को लेकर के, कि कबीर साहब बहुत छोटी जाति में पोसे पाले गए, इसलिए उसको हे दृष्टि से लोग देखने लगे, मानने लगे। होता है, जो आदमी छोटे घर में पैदा होता है, उसके घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, या उसकी पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है, तो होता है उसको समाज में सम्मान कम मिलता है, और वो उसके अंदर वो हुनर है, वो योग्यता है, उसके अंदर वो चमक है, तो उसको दबाने का भी प्रयास करते हैं, उसको हंसी मजाक करने का प्रयास करते हैं। वो उसको ये अहंकार होता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम बड़े कुल के हैं, और ये अनपढ़ को सामने रखा जाए और इसकी बात लोग सुने और हम बगल ताकते रहें। ये सब समय ऐसी भावना के लोग हुए हैं, पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। जो कुछ नहीं जानते वो भी आगे बैठना चाहते हैं, जानते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं उसमें बहुत योग्यता है, वो बहुत हमसे श्रेष्ठ है, फिर भी हमारे अंदर वो भावना रहती है कि मैं थोड़ा आगे हूँ, वो बगल हो जाए, मेरे को लोग समझें, देखें। ये वृत्ति मनुष्य के अंदर आने लग जाती है, और ये है छोटपन का निशान। यही है आदमी को छोटा बनाता है, ऐसे विचार उसके अंदर भी है, फिर भी वो चूक जाता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सबसे पीछे और सबसे नीचे हर समय बैठने के प्रयास करते थे। कहीं समाज बैठा हुआ है, गुरुदेव जी आते,
तो पीछे आसनी लगा, पहली की बात है, बाद में तो फिर गुरुदेव जी को सब जानने लगे, इतना बड़ा समाज खड़ा हो गया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन और इसके पहले जब इतना बड़ा समाज और इतने सब साहित्य और इतना प्रचार नहीं था, तो भी कभी गुरुदेव जी को जानते थे लोग और उसको निमंत्रित करते थे, बुलाते भी थे। तो गुरुदेव जी पीछे बैठने के प्रयास करते, आसनी फट से पीछे बैठा करके चुप बैठ जाते, फिर लोग आगे उसको बैठाते थे। बैठाने में और बैठने में अंतर होता है। किसी को निकाल दिया जाए और निकल जाए, इसमें अंतर होता है। त्याग में और ग्रहण में अंतर होता है। तो मैं कह रहा था कि ये विद्वता की बात जो समाज में है, कैसे लोगों को दबाते हैं और उसके प्रति क्या भावना रखते हैं, उसकी जाति को लेकर के, गरीबी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये बात चल रही थी। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब के बारे में लोग कहते हैं कि ये जाति पाति को लेकर, छुआछूत को लेकर के, नारियों को लेकर के और देवी देवताओं को लेकर के बातें खंडन ही करते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, साधना की ही बात करते हैं। संतों को कैसी उसकी रहनी होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, बोलना चाहिए, तो इस विषय में हरि है, परमात्मा है, तो वो कौन है, इस विषय में भी सदगुरु कबीर साहब अच्छा से प्रकाश डालते हैं और उस पर जीते तो है ही है। लेकिन अपने श्रोताओं को, समाज को सिर्फ ये अंधविश्वास और पाखंड है ऐसे करके वहीं तक सीमित नहीं रखते हैं। जैसे बहुत से विद्वान हैं, वो सब की बातों को खंडन करते चले जाएंगे, लेकिन उसका खुद का सिद्धांत ठोस नहीं होता है कि आदमी उसको पकड़ करके अपना पूरा जीवन बिताए और वहां से उसको शांति मिले और उसकी साधना पूर्ण हो, उसको मोक्ष मिले। इस विषय में वो अधूरा रह जाता है। उसके पास पढ़े हैं, लिखे हैं, तर्क शक्ति है, तो वो सभी की बातों को काट देगा और सिद्ध भी करेगा, इतने उसके पास बुद्धि है। लेकिन लोगों को एक स्थायी मजबूत कोई आधार नहीं दे पाता है कि आपको इस आधार पर आजीवन रहना है और इसमें रहने से तुम्हें सुख, शांति और मोक्ष अंतिम में प्राप्त हो जाएगा। ये उसके पास नहीं हो पाता है। इसलिए उसका जो भक्त होता है और श्रोता है, उसको मानने वाले हैं, उसकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अंत में भटक जाते हैं, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब सिर्फ खंडन मंडन या नारी देवता भूत भवानी पर ही सीमित नहीं रहते हैं। संतों को कैसे रहना है, क्या करना है, इस विषय में भी सदगुरु कबीर साहब प्रकाश डालते हैं, बताते हैं। बीजक में एक बहुत छोटा सा और सुंदर पद है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे, मान सरोवर तट के बासे, राम चरणचित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन अहिंसा दर्शन पावे, नीर चीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। देखिए, इस पद के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। और कबीर साहब ऐसे नहीं कि एकांत में उसको लिख दिए हैं या अपने भक्त द्वारा उसको लिखवा लिए हैं। कबीर साहब की ये प्रवृत्ति नहीं थे कि उसको एकांत में सोच करके, विचार करके लिखें, फिर पद नहीं बैठ रहा है तो फिर उसको काटें, फिर उसमें संशोधन करें, फिर दूसरी कड़ी जोड़ें। ये ऐसी सदगुरु कबीर की प्रवृत्ति नहीं थी। वो समाज में
जहां समाज है वहां पर जैसे देखते थे वैसे कहते थे। अब कोई दो संप्रदाय वाले लड़ते आ गए तो वहां पर सदगुरु कबीर साहब मौन नहीं रहते थे, बोल देते थे, भाई दोई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बहुराया। तो इसको पहले से लिख करके नहीं रखे और सोच करके नहीं आए हैं। जहां समाज है, जैसे उस समय माहौल है, वो उसी ढंग से उसके अंदर से एक कविता के रूप में ज्ञान प्रकट हो जाता था। दूसरे लोग होते तो कहते इसी को कि ऊपर से खुदा ने उसको प्रेरणा दिए और ये याते मोहम्मद साहब ने लिखना शुरू कर दिए। या हिंदू वाले होते तो कहते ऋषियों के अंदर ऊपर से भगवान ने इसको प्रेरित किए, और उस समय तो ऋषि अनपढ़ होते थे, फिर भी उसको तालपत्र में इत्यादियों में उसको लिख देते थे। तो सदगुरु कबीर साहब को कबीर पंथियों ने इसे ऊपर उठाना चाहते तो ऐसे ही बोलते। आज उठाते भी हैं, परमात्मा मानते हैं और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और सदगुरु कबीर साहब आकाश से प्रकट हुए, एक प्रकाश रूप में आकर के कमल के पत्ते पर, फूल पर एकदम बच्चे रूप में प्रकट हो गए इत्यादि बहुत सारे मानते हैं मानने वाले। लेकिन पारक सिद्धांत इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। पारक सिद्धांत हर बात को अपने परख की कसौटी पर कसते हैं। जैसे कबीर साहब अपनी हर बातें को, जो समाज में पहले की जो बातें हैं, उस बात को वैसे नहीं मानते। सदगुरु कबीर साहब के कोई धर्म ग्रंथ, कोई परंपरा नहीं है कि उस परंपरा को लेकर के उसकी सारी बातें को मान लें। वेद शास्त्र में जितनी बातें हैं सबको स्वीकार कर लें, नहीं। पुराणों में जितनी बातें हैं स्वीकार कर लें, नहीं। अब पुराणों में बातें आती हैं, राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे पैदा हो गए, राजा प्रियव्रत के रथ के पहिया से 7 समुद्र बन गए। कबीर साहब ये बातें बिल्कुल नहीं मानते। वो अपने तर्क और अपने ज्ञान की कसौटी से उसको कसते हैं। और उसमें की जो मैल है, जैसे सुनार होता है तो जो मैल होता है सोना में, चांदी में, उसको अलग कर देता है। ऐसे ही कबीर साहब उसकी वाणी में जो सार होता है उसको लेता है और असार को त्याग देते हैं। इसलिए कबीर साहब और अन्यत्र कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब के पहले भी ऐसे विचारवान हुए हैं आंशिक रूप में। जैसे वेदों में बात आती है, सत्तु में तु तेना, जो सत्तु है उसको चलनी से छान करके ले लेते हैं और जो चोकर है उसको छोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शुभ का स्वभाव होता है सार को ग्रहण करना, और असार है, छिलका है, उसको फटक करके अलग कर देना। साहब कहते हैं इसी प्रकार से संत को होना चाहिए, हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरि के तो बहुत सारे अर्थ है, कोशकारों ने इसके तो बहुत अर्थ दिए हैं। उस अर्थ को हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है। ऐसे कोई नई चीज है जो छूटा हो, सब हरि है। नीला पीला हरा, बंदर भालू, मानुष मनुष्य, वनमानुष, मेढक, सर्प, घोड़ा, गधा, बंदर, नदी नाला, सर्प, बिच्छू, सारे चीज हरि ऊपर डाल दिए हैं। तो वो उसका अपना एक अर्थ है। अब एक एक चीज का हम अर्थ करेंगे तो वहां पर सिद्ध है कि जो जिसको हरण कर ले, हाँ, वो उसके लिए हरि हो जाता है, जिसको जिस दुख से बचा दे। यहाँ सदगुरु कबीर साहब बाहर हरि नहीं मानते हैं। बाहर हरि लोग विष्णु, परमात्मा, जो जिसको मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का हरि बाहर नहीं है। साहब के हरि या अंदर है। मुख्य तो ज्ञान है।
और हम कहें तो गुरु है। साहब कहते हैं हरिजन, हरिजन जो हरि का भजन करता है, हरिजन कौन है? संत है, संत गुरुजन। पहले हरिजन कहने से लोगों के अंदर एक श्रद्धा की भाव उमड़ आती थी। हरिजन आ रहे हैं। हरिजन एक बहुत सम्मानित शब्द है, बहुत आदर पूर्ण शब्द है। हरिजन मतलब एक सज्जन है, संत है, वो हरि में रमने वाला है, भजन करने वाला है, सात्विक है, पूज्य है, गुरु है, वो हरिजन। तो साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। ऐसे हरिजन हंस दशा को लेकर के डोलते हैं। यहाँ देखिए सब हरिजन बैठे हुए हैं और उस सम्मानित शब्द को लेकर के महात्मा गांधी ने सोचा कि बहुत सारे लोगों को छोटी जाति समझ करके लोग उसको छुआ मानते हैं, अछूत मानते, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीना, उसके हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं करना, उसकी यहाँ तक कि छाया न पड़े और उसके घर में जाना नहीं, और बहुत सारे अपने घर में आ गए तो दूर से उसका व्यवहार करना, और जहाँ पर कुछ कथा हो रही है तो जो ऐसी जाजिम चादर जो भी वहाँ पर बैठने के लिए बिछा हो तो उसमें नहीं बैठना, दूर बैठना, उसको उपेक्षित ढंग से छुआ की दृष्टि से लोग देखते थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हरिजन जो सम्मानित शब्द है, आदरपूर्ण शब्द है, वजनदार शब्द है, सात्विक शब्द है, उसको उसके ऊपर रख देंगे तो ये भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन आज हरिजन के मतलब दूसरा अर्थ सब हो गया। क्या हम इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे तो चाहे जो शब्द दे दीजिए वो कोई काम नहीं करता है। जिसके प्रति जैसी भावना बन गई हमारी, ये आदमी ऐसे है, तो वो चाहे जितना बड़ा काम कर दे, चाहे जितना सुंदर रहे, चाहे जितना विद्वान रहे, उसको छुआ की दृष्टि से ही आदमी देखना चाहते हैं या और कोई गलत दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो साहब कहते हैं हरिजन, जो पहले हरिजन हुआ करते थे वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, और हरिजन ये संत जन ही है जो हरि में को भजन कर रहे हैं, अपनी आत्मा में निस्वरूप में रमने का, उसको सुमरने का, उसको अपनाने का, और बाहर के विषयों को छोड़ करके उसमें जो रमता है, बाहर के जो विषय पंच विषय है उसको त्याग करके अपनी आत्मा में जो रमन करता है, निस्वरूप में स्थित होना चाहता है या होता है, उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये हरिजन है। और इसके भाव स्वभाव चाल कैसे होते हैं? हरिजन हंस दशा लिए डोले। हंस भी बहुत भारतीय परंपरा में हंस शब्द एक बहुत ही आदरपूर्ण शब्द है। हंस एक को सदगुरु कबीर और उसके पहले के कवि जगत में बहुत ही लिए गए हैं। हंस कहते हैं कि मानसरोवर में रहता है, और मानसरोवर कैसा है? एक स्वच्छ जलाशय है, स्वच्छ झील है, गंभीर है, शांत है। ऐसी जगह में वो हंस रहता है और करता क्या है? वो नीर चीर का विवेक करता है। जैसे कि दूध में पानी मिला करके उसको दे दिया जाए तो वो दूध ले लेगा और पानी छोड़ देगा। और दूसरी बात उसके लिए कहते हैं कि वो मोती चुगता है। हंस मोती चुगता है। मोती कहाँ जो इतना मिलेगा, और मोती तो बहुत ठोस चीज होती है। उसको चुगने की बात अभी तो खोज के विषय है, अनुसंधान के विषय है। हो सकता है, कहते हैं कि कबूतर कंकड़ को खा जाता है,
वो जो छोटे छोटे गोल गोल कंकड़ होता है जिसको मनियारी कहते हैं, जो क्या कहते हैं, लाल मिट्टी में जो छोटा छोटा कंकड़ होता है, सरसों दाना जैसे, सरसों उससे थोड़ा बड़ा, तो उसको कहते हैं कि कबूतर खा जाता है और उसको पचा जाता है। तो हो सकता है भाई कि हंस मोती को भी पचा जाता हो। तो ये तो खैर खोज के विषय है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब उस चीज को बता करके ये संत की रहनी को बताना चाहते कि संत को कैसे होना चाहिए और कैसे होते हैं। साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। हंस जैसे मानसरोवर में स्वच्छ स्थान में, गंभीर स्थान में, शांत स्थान में रहता है, ऐसे ही जो संत जन होते हैं वो साफ सुथरा जगह में, एकांत में। पहले के संत लोग एकांतवासी किया करते थे। जंगल है, नदी के किनारे हैं, तालाब के किनारे हैं, कोई वृक्ष के नीचे, या शमशान में भी सुनसान होता है। भला वहाँ पर हम गंदा मानते हैं कि शमशान गंदी जगह है, लेकिन वहाँ शांत वातावरण होता है, बहुत ही शांत, साधना के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। संसारी लोगों के लिए भला वो गंदी जगह है, लेकिन पहले के हमारे संत जो ध्यानी तपस्वी होते थे, आज भी होते हैं, आज भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, और आगे भी रहेंगे। आज भी बहुत से ऐसे संत होते हैं जो जहाँ शमशान है, नदी के किनारे कुछ वृक्ष है, शांत जगह है, पानी है। शमशान तो अक्सर पानी की जगह में ही होता है, क्योंकि स्नान भी कराना होता है। तो वहाँ पर संत लोग जा कर के ध्यान करते हैं, और वहाँ पर उससे प्रेरणा मिलती है कि देखिए यहाँ पर ये भी एक दिन राग रंग करते रहा, एक दिन ये भी तेल फुलेल लगाते रहा, ये भी एक दिन लिपस्टिक लगाती रही होगी यहाँ जो दबी हुई है, ये इसके भी बाल घुंघराले, और ये भी सीना तान करके चलते रहा, लेकिन आज इसका कुछ नहीं है और आज ये मिट्टी में मिल गया है। तो हमारी भी स्थिति यही होनी है, और कब होनी है इसका कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित समय नहीं है। मकान को, पुल को कोई मशीन, कोई इंजीनियर बता देता है कि भाई कोई ऐसे आपदा ना आए तो ये 50 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल चलेगा। देखिए बहुत सारे पुल बनाए होते हैं तो उसका एक समय निर्धारित होता है, उसके बाद वो पुल टूटा हो ना और न टूटा हो, उसमें जाने के लिए रोक लगा देते हैं। पुल हम लोगों को देखने में एकदम सही सलामत है, हम लोगों को लगता है अभी टूटा ना, शुरू नहीं हुआ है, क्यों रोक दिया गया है, क्यों नया इतना पुल बना करके खर्चा कर रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ इलाहाबाद में पानी टंकी के पास वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल ही जा सकती है, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। इंजीनियर जानता है कि अब इसका समय खत्म हो गया, इतना दिन ही इसका गारंटी रही, तो वो बता सकता है। लेकिन हमारा इस जीवन को न कोई डॉक्टर बता सकता है, न वैद्य बता सकता है, न गुरु बता सकता है, न भाई बता सकता है, न माता पिता, पत्नी, बच्चे, कोई नहीं बता सकते। खुद हम अपने आप को हम खुद नहीं बता सकते हैं कि मैं कितना साल जीवित रहूंगा या संसार में रहूंगा। तो संत लोग इस नश्वरता को समझ करके वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर शमशान में जा कर के वहाँ से एक प्रेरणा लेते हैं। फिर वो सारे अहंकार को, विषयों को त्यागते हैं, अज्ञान को त्यागते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, शीतल ग्रहण करते हैं, अपने आप में समाहित होते हैं। और जो भगवान मानने वाले हैं, वो शिव मानने वाले हैं, वो उसके ध्यान करते हैं। लेकिन पारखी संत हैं, वे क्या करते हैं, अपने स्वरूप की याद करते हैं, अपने स्वरूप में रमन करते हैं। साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले, वो हंस दशा को लेकर के डोलते हैं। डोलने का मतलब
काम करना, व्यवहार करना, बातचीत करना, कहीं भी वो चलते फिरते हैं तो अपनी हंस दशा को नहीं छोड़ते हैं, गंभीरता को नहीं छोड़ते हैं, निर्चीर विवेक को नहीं छोड़ते हैं। क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, कौन से बंधन है, कौन मोक्ष है, कौन राग है, द्वेष है, ये सारी बातें को ध्यान में रखते हैं। और इस बातों को ध्यान में रख करके हंस की दशा में हो करके ये हरिजन होते हैं, जो संत होते हैं, वे व्यवहार करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरिजन हंस दशा लिए डोले और निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। संत जन होते हैं वो निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं। हरि, वासुदेव, राम, कृष्णा, कबीर, सदगुरु, और किसी को बोलते हैं तो प्रिय शब्द से बोलते हैं, भैया, बाबू। इस प्रकार से निर्मल, जो निर्मल नाम हुआ है, जो अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर समय गाली गलौज, गंदी गंदी बातें, जब देखो तब उसकी बात में शुद्धता नहीं रहती है, मिठास नहीं रहती, निर्मल नहीं रहता है, अशुद्ध होता है। लेकिन जो संत जन होते हैं वे निर्मल नाम चुन चुन करके, जैसे कि हम चुनते हैं ना, दाल चावल चुनते हैं, फल चुनते, फूल चुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे फूल को चुनते हैं। हर जगह हम अच्छाई को चुनने लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो हरिजन होते हैं वे निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं। ये सब कह करके अपने श्रोता को देखिए, कितना सभ्य सुंदर, हो सकते कोई उजट रहे हों या देखते रहे हों, अपनी जो संगत में है उसको, या दूसरे जगह जाते रहे होंगे। वो तो कई जगह जाते थे, योगियों के यहाँ, अवधूतों के यहाँ, और सब जगह वहाँ से देखते परखते रहे होंगे। तो वहाँ पर वो उपदेश किए होंगे कि देखो भाई, हम लोग कहते ना छोटे बच्चे को, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत अच्छे काम कर लेते हो, तो उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। और वो गंदी बात बोलना चाहते हो या करते हो, वो स्वाभाविक लज्जा से या मर्यादा से वो उसको फिर छोड़ने का भी प्रयास करते हैं। तो हो सकते ऐसी भी बात रही हो, तो सदगुरु कबीर साहब इसको लेकर के भी कहे होंगे कि निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। भाई, जो संत जन होते हैं, जो साधक होते हैं, वे निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं। साहब और कहते हैं, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे। जैसे कि हंस मोती चुगता है, ऐसे ही संत जन क्या करते हैं, अपने मुख से मुक्ता हल लिए ज्ञान की बातें लोगों को बिखेरते हैं, देते हैं। और जो साधक होते हैं वे उससे लाभान्वित होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। हम सब भी आए हैं तो ऐसे नहीं आ गए हैं, हम लोग भी गुरुदेव जी के निर्मल वाणी श्रवण किए, प्रभावित हुए, लाभान्वित हुए, और हम सब भी प्रेरित होकर के यहाँ तक पहुँच गए। आज भी हम गुण गाते हैं, गुरुदेव जी ऐसे थे, गुरुदेव जी मेरे को इतना चाहते थे, मेरे को ऐसे मीठी बातों से थोड़ा सी गाल को सहलाते थे, तो कभी सीने से लगाते थे, तो कभी और कुछ करते थे। हम आज उसकी मीठी बातें को, उसके मीठे कर्तव्य को हम सब क्यों याद करते हैं और आज भर आते हैं। तो कबीर गुरुदेव जी संत थे, और जैसे कबीर साहब ने कहा वैसे ही हमारे गुरुदेव जी ने
जी करके दिखाए और बोल करके भी दिखाए। पहले जी लेते थे, उसके पश्चात लोगों को उपदेश करते थे, बताते थे। तो साहब कहते हैं मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। संत कैसे होते हैं? या तो फिर भाई वो मौन रहते हैं, बोलना होते हैं तो बहुत मीठी बातें, ज्ञान की बातें बोलते हैं, या नहीं फिर मौन धारण करते, मौन रहते हैं। मौन रहना भी बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी साधना है। सब मौन नहीं रह पाते हैं। आदमी तो बोलने के लिए आदमी खोजते रहता है, वो न कब मिले तो फिर बोलूं। वो अपने काम छोड़ के दूसरे के यहाँ बोलने के लिए जाएगा, वो ढूंढेगा। रास्ते चलने वाले को उसके पैर में दर्द है तो भी बोलने के लिए उसके पीछे पीछे चलेगा। बैठे वहां पर जलन हो रहा है गर्मी के दिनों में तो भी उसको सह करके वो बोलते ही चले जा रहा है। तो साहब कहते हैं कि भाई संत कैसे होते हैं? मौन रहते हैं और बोलते हैं तो मीठी बातें बोलते हैं। और अभी कई पंक्ति है, इसलिए समय पूरा हो गया है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और फिर कभी अवसर मिलेंगे तो देखेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब की ऐसी वाणी को, ऐसे संदेश को हम सब ग्रहण करेंगे तो अवश्य ही हम भी संत कहलाने योग्य बनेंगे। अपने आप को हम सुखी पाएंगे, शांति मिलेगी, समाज को प्रेरणा मिलेगी। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब